वेदा जैसे ही हवेली के और अंदर गया उसे वहाँ देखिए एक भाई ब्रह्म यहाँ राक्षस पे दिखाई दिया, इसलिए वो और उसका आदमी के दोस्त वहाँ अंदर से बचते हुए प्राण भागने लग लगे। गया। बचते बचाते हुए एक तहखाने में पहुंचे, जहाँ उन्हें राक्षस को मारने की एक तरकीब दिखाई दी, क्योंकि राक्षस को मारे बिना महल से निकलना नामुमकिन था, जिसमें उन्हें राक्षस की पीठ में एक चाकू घुसाना था, क्योंकि एक चाकू पहले एक राजा ने राक्षस की पीठ में घुसा दी थी। इसलिए वेदा और उसका दोस्त उस चाकू को ढूंढने लगता और उन्हें तो वो चाकू मिल भी गई। तभी देखिए महल में क्या वेदा हो की रहा गर्लफ्रेंड भी है, आ गई वो ताकि भाई उसका साथ दे चाकू सके। भी जब और सभी लोग लड़की भी राक्षस को साथ मारने में। की योजना बना रहे थे, तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और सभी लोगों को ओ मारने भाई लगता है। लेकिन तभी राक्षस राक्षस की क्या नजर है लड़की की गाइस, पैर पर पड़ती है, जिसे तो थोड़ी देर इसका के लिए स्किन राक्षस भी जला शांत हुआ हो है। गया और फिर वेदा चाकू पकड़कर उसकी पीठ में घुसाने जाता है। लेकिन वेदा चाकू को छोड़कर राक्षस के अंदर फंसी हुई चाकू को ही निकाल देता है। लेकिन राक्षस से और भी ज्यादा बौखला कर वेदा को मारने गया, लेकिन तभी अरे वेदा उसे एक पायल निकाल कर क्या दिखाता है, जिससे राक्षस पूरी तरीके से शांत हो गया, क्योंकि वो पायल उसकी बेटी की थी। दरअसल में गांव वालों ने बलि के लिए एक लड़की को हवेली में दे दिए थे, लेकिन राक्षस एक उसकी माला मासूमियत को के देखकर लिए उसे ऐसा हो पिघलकर रहा उसे अपनी था। बेटी की तरह पालने लगा। लेकिन राजा अपने राज्य को बचाने के लिए हवेली में जाकर उस राक्षस से लड़ने लगा, लेकिन लड़ाई के दौरान राक्षस की बेटी वहाँ पर आ गई और एक तीर लगने से उसकी मौत हो गई। ये देखकर राक्षस पूरी तरीके से टूट गया और उसने राजा को मौत के घाट ओके उतार दिया। देखिए उस दिन के बाद से राक्षस हवेली के पास किसी भी इंसान को भटकने ये नहीं देता कौन था, सी लेकिन है? आज जाकर जब उसकी पीठ से चाकू निकल